तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे और मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम्हारे पापा मिल जाए और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तुम्हारा कुछ सामान पड़ा था, माँ ने कहा इसे घर से हटा। भाभी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा सामान लौटा दो। वेद साहब, मुझे यहां बुलाकर खुद जा रही हो। सरू, तुमने मुझे यहां बुलाया, सब ठीक है ना? वेद साहब, ना तो मैंने आपको ना बुलाया। तुम्हारा ही मैसेज आया था मुझे। कल तुम यहाँ मुझसे मिलना चाहती हो, यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो, कुछ अर्जेंट बात है। मुझे मैसेज मिला तुम्हारा, तुमने नहीं बुलाया तो फिर? ना, मैंने तो कोई मैसेज ना किया था। उल्टा हमारे कोई किसी औरत ने चिट्ठी देकर रखे बुलाया, पता नहीं कौन थी। मैंने बुलाया तुमको यहाँ पे। अरुण मैडम के माँ जी का फोटो वेद सर ने भेजा है। थैंक यू। चंद्रकांत, मैं उठा देती हूँ। साहब, वो न्यूज़पेपर वाला है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। चंद्रकांत, ये न्यूज़पेपर वाला क्यों है कुछ जरूरी काम? जरूरी काम? वो मेरी नेट पेंट खराब कर दी, फिर से सैलून जाना पड़ेगा यार। ये फोटो कल के कल सारे अखबारों में आ जानी चाहिए। फोटो के साथ एक मैसेज भी होगा, वो मैं टेक्स्ट करूंगा आपको। सरू की माँ की फोटो देख के उसके पापा जरूर सामने आएंगे। वेद साहब, सरू के फोन से मैंने आपको मैसेज किया था, और कैफे में जो चिट्ठी छोड़ी थी वो मैंने छोड़ी थी तुम्हारे लिए। तुम दोनों को मिलवाना जरूरी था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये रहे तुम दोनों के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स। रोहित इन्हें
लॉयर के पास जमा करने जा रहे थे। मैंने चुपके से उनके बैग से निकाल लिए। रोहित 10 दिन के लिए बाहर गए हैं। मुझे लगा तुम दोनों के रिश्ते को एक मौका तो मिलना चाहिए। क्या पता इन 10 दिनों में कोई चमत्कार हो जाए और मम्मी जी सरू को एक्सेप्ट कर ले। वेद, अभी सही क्या किया आपने? ये पेपर सभी वापस कीजिए। अगर मासा को पता चला कि आपने ये चोरी छिपे चुराए हैं तो बहुत गुस्सा करेंगे आप पे। आप हमारी बात मानिए। सरू, इतने सालों से मम्मी का गुस्सा सह रही हूँ, थोड़ा और सही, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता टूटते हुए तो नहीं देख सकती ना। तुम दोनों के पास 10 दिन है, क्योंकि रोहित के आने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी करो लेकिन ये शादी बचा लो। मैं भी यही चाहता हूँ सरू, किसी भी तरह हमारा रिश्ता बच जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। ना, मासा से ऐसे झूठ बोलना गलत है वेद साहब। नहीं सरू, अगर मुझे 10 दिन की मोहलत मिल रही है ना, तो मैं ये मोहलत का इस्तेमाल करूंगा। मैं हमारे रिश्ते को बचाने की हर कोशिश करूंगा सरू। और तुम ही कहती हो ना कि हम किसी चीज को सच में चाहते हैं, पूरे साफ मन से चाहते हैं, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है उस चीज को पाने में। तो मैं ऊपर वाले की मदद लेना चाहता हूँ सरू, वो चमत्कार होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आखिरी पल तक इंतजार करूंगा कि चंद्रकांत साहब किसी तरह तुम्हारे पिता का पता लगा ले। हमारे बाबा सब मिलेंगे ना मिलेंगे, के होगा के ना, हमारे को ना पता है। और ये सब तब का तब देख लेंगे, लेकिन से दिया हुआ वादा मैं ना तोड़ सकूं। सरू, आपने जो हमारे और वेदसा के लिए किया ना भाभी साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने वापस कर दीजिए। सरू, चल पुल। सरू, तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगी और मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। कल पेपर्स में तुम्हारी माँ की तस्वीर छप जाएगी। शायद 10 दिनों में कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए। जल्दी से लाड़ो को ढूंढकर उसे सब सच बता देती हूँ। आपने जिस औरत की फोटो भेजी थी वो मेरे सामने है। बोलो क्या करना है? फौरन पकड़ लो उसे और वहां का एड्रेस मुझे भेजो। ओके। अरे फोन पे वेद साहब को मैसेज करेगी। सरू, मैं थारी पक्की सहेली हूँ और मैंने जो भी किया वो थारे भले के लिए किया। और सरू, तो बावली हो गई है कि थारी को दिखना रहा। रामनाथ जी बाबा ने वेद साहब और थारी को एक मौका दिया है। तुम्हारी बात ना समझ रही है फुल्ला। सरू, सरू, सरू क्या हुआ? हाँ? बता ना। ऐसा लगा जैसे जैसे कि कुछ ना हो। चल सरू,